नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है। आपके पार्टनर ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर फ्लेम है ना, वो सब दूसरों की बातों में आते होंगे। कोई कुछ बता रहा है तो बस वैसे ही करते होंगे, ऐसा हो सकता है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान का नसीब के ऊपर, ठीक है, ज़्यादा भरोसा है। मतलब इस इंसान को लगता है कि वो किस्मत के आगे नहीं जा सकता। अगर इस इंसान को कुछ करना है अपने लाइफ में तो कभी कि ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर मेहनत से ज़्यादा किस्मत के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखते होंगे। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी अगर देखी जाए तो आपको लेकर भी इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर किस्मत में होगा तो आप दोनों मिलेंगे, अगर किस्मत में नहीं है तो फिर नहीं हो सकता। ये कुछ एनर्जी आपके पार्टनर के मुझे दिखाई दे रही है। किस्मत के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं ये। ऐसा नहीं कि आपसे दूर जाना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। देखो, नंबर 2 खास हो सकता है आपके लिए, नंबर 1, ठीक है। हो सकता है इस इंसान को कुछ लेसन मिले हो, ठीक है, कुछ ऐसी बातें हुई हो आप दोनों के रिश्ते में कि जैसे कि कोई लेसन, या तो आपने कुछ लेसन सीखे हैं या तो आपके पार्टनर ने कुछ लेसन सीखे हैं, ऐसा हो सकता है। आपके पार्टनर आपको मैसेज करना चाहते हैं। लिब्रा हो सकते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। कुछ तो ऐसी बात है, कुछ तो ऐसी द्विधा परिस्थिति है कि इस इंसान का मन इस वक्त कर रहा है आपसे बात करने को, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस इंसान को कॉल करते हो, अगर आप इस इंसान से बात करते हो तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करेंगे, ठीक है। इस इंसान को मतलब इंतजार ही है आपके कॉल का, आपके मैसेज का। आपके पार्टनर को सपने बहुत आ रहे हैं आजकल, ठीक है, बहुत ड्रीम देखते हैं आपको लेकर। मे बी रात को भी आप इनके सपने में आते हो, इतना ज़्यादा वो सोचते हैं, ठीक है। इंसान जो दिन भर सोचता है वही तो सपने में आता है। आपके पार्टनर के सपनों में आप आते हो डेफिनेटली। ये इंसान भूल ही नहीं पाता है आपको, रात दिन बस आप ही को याद करता रहता है। ओके, ब्लैकिश एनर्जी तो है गाइस। या तो किसी की बुरी नज़र हो सकती है, ठीक है, इस इंसान के ऊपर हो सकती है, आपके ऊपर हो सकती है, या आप दोनों के रिश्ते के ऊपर भी किसी की बुरी नज़र हो सकती है। कोई नहीं चाहता कि आप दोनों का रिश्ता बना रहे। हो सकता है किसी ने इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की थी। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। ओके, पाइसी हो सकते हैं। आपके पार्टनर भले ही किस्मत के ऊपर भरोसा करते हो लेकिन मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं। इस इंसान को खुद भी लगता है कुछ नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर है। इस इंसान को खुद भी लगता है कि कोई बुरा सोचता है आप दोनों के बारे में, कोई बुरा चाहता है आप दोनों के बारे में, जलता है कोई आप दोनों के ऊपर। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर को भी ये बहुत ज़्यादा फील होता है आजकल कि कोई तो बुरी एनर्जी है। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि अगर वो आप दोनों के रिश्ते को ठीक नहीं कर पाए, ठीक है, अगर ये इंसान आपसे बात करने की कोशिश करे और अगर आपने इस इंसान से बात नहीं की, ठीक है, वो चाहते हैं ना आपको कॉल करना, तो इस इंसान को एक ऐसा भी लगता है कि अगर वो आपसे कोशिश करेंगे बात करने की और आपने अगर उनसे बात नहीं की तो इस इंसान को कुछ ऐसा इंसल्टिंग फील हो सकता है, कुछ ऐसा सोचते हैं वो। नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पर आई है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत कुछ देना चाहते हैं आपको। यहाँ पर ना पंख बने हैं, फ्रीडम हो सकता है। आपके पार्टनर को फ्रीडम पसंद हो सकता है कोई एक इस रिश्ते में ऐसा था जो दूसरे को पावर में रखने की कोशिश कर रहा था, दूसरे किसी एक को इस रिश्ते में बिल्कुल फ्रीडम नहीं था। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। और एंजल की ब्लेसिंग इस रिश्ते पर मुझे दिखाई दे रही है। चाहे आज किसी भी परिस्थिति में ये रिश्ता है, चाहे जो कुछ भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, गहराई से सोच रहे हैं आपके पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप एनर्जी है, आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने जिस तरह से इस रिश्ते को हैंडल करना चाहिए था, जिस तरह से आप उनको मिले थे नसीब से या ईश्वर की देन हो, जिस तरह से आप उनको मिले थे, इस इंसान ने आपको हैंडल नहीं किया, इस रिश्ते को वो हैंडल नहीं कर पाए, चीज़ें ठीक नहीं कर पाए, और इस बात का गिल्ट, इस बात का रिग्रेट भी आपके पार्टनर को हो रहा है। आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं इस रिश्ते में भी और अपने आप में भी।
ये इंसान खुद को बदलना चाहते हैं सिर्फ आपके खातिर। हो सकता है कुछ बातें अभी भी छिपी हैं, हो सकता है कुछ हाइड है इस रिश्ते में, इतनी ज़्यादा ब्लैकिश एनर्जी जो आई है। हो सकता है आपके पार्टनर ने कुछ बातें आपसे छुपाई हो। आपके पार्टनर इमोशनली बहुत कनेक्ट फील करते हैं आपके साथ। इस इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में आप एक ही इंसान ऐसे हो जो इनके लिए बने हो, ठीक है। और ये सबसे खूबसूरत यहाँ पर बात आई कि आपके पार्टनर को फील होता है कि जैसे आप उनके लिए ही बने हो, लेकिन उसके बावजूद भी इस इंसान का किस्मत के ऊपर भरोसा नहीं है। उसके बावजूद भी इस इंसान को डर लगता है कि अगर किस्मत में नहीं लिखा होगा तो। ये डर आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा आज मुझे दिखाई दे रहा है। इस इंसान को खुद भी ऐसा फील होता है कि न जाने कितनी रात ये इंसान सोया नहीं है, न जाने कितने दिन बेचैन रहा है आपके लिए। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि ये जो आप दोनों के बीच में ये जो दूरी आई है और ये जो वक्त आप दोनों बिता रहे हो एक दूसरे के बिना, आपके पार्टनर खुद इस वक्त को ऐसा नहीं रहना देना चाहते। आपके पार्टनर खुद इस रिश्ते में कुछ अच्छा लेकर आना चाहते हैं, जो कि इनको लगता है कि अभी इस वक्त वो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये इंसान कोशिश भी करेगा तो कुछ होगा नहीं, ऐसा कुछ आपके पार्टनर को फील होने लगा है। जबकि वो जीत चाहते हैं, जबकि वो इस रिश्ते को बहुत आगे लेकर जाना चाहते हैं, शादी के बारे में सोचते हैं, लेकिन अभी इस वक्त जो हालात हैं उसके अनुसार इस इंसान को लगता है कि वो कुछ करेंगे भी तो कुछ ज़्यादा उसका फ़ायदा नहीं होगा। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की आ रही है, जबकि वो एक्शन लेना चाहते हैं, जबकि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जबकि वो आपसे बात करना चाहते हैं, उसके बावजूद भी ये जो डर है इस इंसान के मन में, इस इंसान को रोक रहा है। अगर ये आपसे बात करेगा तो आप इस इंसान को मतलब इतना भाव नहीं देने वाले हैं। इस इंसान का दिल कहता है कि अगर वो आपसे बात करने की कोशिश करेगा तो आप शायद उनका कॉल नहीं उठाओगे, या वो ऐसा सोचते हैं कि पहले जो इस इंसान ने बुरा बर्ताव किया आपके साथ, तो आप उन बातों को याद कर करके इस इंसान से बात नहीं करोगे। ऐसी कुछ एनर्जी, ऐसा कुछ आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर आई है। मुझे जिस तरह से आप एनर्जी नंबर 3 आपके लिए बहुत खास हो सकता है या आपके पार्टनर के लिए खास हो सकता है, ठीक है। नंबर 3 की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। किसी के गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, या आप दोनों के बीच में कोई तीसरा हो सकता है जो इस इंसान को कान भरने की कोशिश करता हो, ऐसा हो सकता है। नंबर 3 की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग है। दिल टूटा है, या तो आपके पार्टनर का दिल टूटा है किसी बात से, या तो इस इंसान ने आपका जो दिल तोड़ा है उसकी वजह से इस इंसान को परेशानी बहुत ज़्यादा, एक गिल्ट, ठीक है, इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। ओके, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके पार्टनर को फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, हो सकता है, या तो आपकी एनर्जी हो सकती है ये। ओके, देखो गाइस, ये इंसान ना जितनी बार इसने आपको अपने से दूर कर दिया है, या जितनी बार ये इंसान खुद आपसे दूर चला गया है, उतनी बार ये इंसान पछताया है। और आज भी आपके पार्टनर की हालत यही है कि उनके मन में रिग्रेट है, गिल्ट है। आज भी इस इंसान को लगता है कि इस रिश्ते में बैलेंस होना चाहिए। आज भी आपके पार्टनर को लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ वो शादी कर सकते हैं, जिसके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। इस इंसान की नज़र में कोई और ऐसा नहीं है जिसके साथ वो ज़िंदगी बिताए। और अभी इस वक्त आपके पार्टनर का हाल यही है कि जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, एक परफेक्ट पार्टनर आप ही हो उनके लिए। वो आप ही के साथ शादी करके घर बसा सकते हैं, और इसीलिए वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं, इसीलिए वो आपको चाहकर भी नहीं भूल सकते। मतलब इस इंसान ने कोशिश भी की होगी, ऐसा नहीं कि इस इंसान ने कोशिश नहीं की थी, इस इंसान ने कोशिश भी की होगी आपको भूलने की, लेकिन ये इंसान आपको भूल नहीं पाता है और परेशान होता रहता है। अभी भी इस वक्त भी आपके पार्टनर की एनर्जी यही है कि वो परेशान है। आपके पार्टनर सरेंडर करना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं कि वो सरेंडर करना चाहते हैं जो उनके लाइफ में स्ट्रगल है, या आपके दोनों के रिश्ते में जो कुछ प्रॉब्लम है। आपके पार्टनर को कभी कभी लगता है कि सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, डिवाइन को सरेंडर कर देना चाहिए। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आपके पार्टनर को लगता है कि अगर उनके हाथ में कुछ नहीं है तो फिर वो सरेंडर क्यों ना करें, वो भगवान के ऊपर क्यों ना छोड़ दे सब कुछ। जबकि वो इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हैं, कुछ बातें जो अधूरी है वो उनको कंप्लीट करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हरा भरा रिश्ता चाहते हैं वो, बहुत खुशियाँ चाहते हैं वो इस रिश्ते में, जो कि नहीं मिल रही है। और इस बात से दुख इस इंसान को भी है। जितना दुख आपको है आपके पार्टनर को भी उतना दुख है। अवेकनिंग,
अवेकनिंग बहुत ज़्यादा इस इंसान की हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा कभी कि ये इंसान इतना बदल सकता है। आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत बदल रहे हैं आपको सोचकर, आपके प्यार के बारे में सोचकर। ये ऐसा सोचते हैं कि आपने इस इंसान को पूरा बदल के रख दिया है। मतलब जैसा ये इंसान पहले था, आज वो इंसान नहीं है। जब आप इस इंसान की ज़िंदगी में आए तो आपने इस इंसान को अंदर से बाहर से पूरा बदल दिया, इस इंसान की सोच को बदल दिया, इस इंसान के जो ख्यालात थे, कुछ धारणाएं इस इंसान ने बना के रखी थी, जो उस धारणाओं से कभी इंसान बाहर नहीं आ रहा था, और आपने इस इंसान को पूरी तरह से चेंज करके रख दिया है। और ये इंसान मानता है इस बात को कि आपने इस इंसान की ज़िंदगी को बदल के रख दिया। ये इंसान मानता है। हो सकता है कि इस इंसान को बहुत ऐसा फील होता है जब आप इस इंसान की ज़िंदगी में आए थे, हो सकता है बहुत ऐसी एनर्जी कि इस इंसान के दिल में किसी बात का दुख था, इस इंसान के लाइफ में कोई स्ट्रगल था, और जब आप इस इंसान की ज़िंदगी में आए तो आपने इस इंसान को बहुत सपोर्ट किया, आपने इस इंसान को बहुत समझाया, आपने इस इंसान की हिम्मत को बढ़ाया। उस वक्त जब इस इंसान को आपकी ज़रूरत थी, आप उसी वक्त इस इंसान की ज़िंदगी में एंट्री की है आपने। और इस इंसान को हर एक बात याद आती है कि कैसे आपने उस इंसान को हर दुख से, हर मुसीबत से निकाला है, कैसे आपने उस इंसान का सपोर्ट किया है। और आज जो आप उनके साथ नहीं हो तो इस बात का दुख आपके पार्टनर को बहुत हो रहा है, और वो पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। वो आपसे अलग नहीं होना चाहते। हो सकता है यहाँ पर चाइल्ड, या तो बड़े चाइल्डिश एनर्जी यहाँ पर जो आ रही है, हो सकता है कि आप दोनों बचकानी हरकतें करते हो, या आप दोनों के बीच में कोई एक ऐसा हो सकता है, या किसी किसी के लिए हो सकता है आप शादीशुदा हो और बच्चा भी है फिर भी अलग रहते हो, कोई तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। या तो कोई सिंगल मदर हो सकती है, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर कोई चाइल्डिश एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर का सपना है दुनिया घूमना। हो सकता है ये इंसान शिफ्ट होना चाहते हैं, हो सकता है कुछ चेंज करना चाहते हो, जॉब चेंज करना चाहते हो, या मुझे ज़्यादातर एनर्जी ऐसी आ रही है कि ये इंसान परदेश जाना चाहते हैं या किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं। हो सकता है फील्ड चेंज करे, ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है, और वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वो आपको कुछ पूछना चाहते हैं, वो आपसे कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं। हो सकता है इस इंसान के अंदर जो पावर है, आप जब इनके साथ रहते तो ये इंसान बहुत हिम्मत से काम करता है, और जब आप इनके साथ नहीं रहते तो इसकी हिम्मत जैसे कि गायब हो जाती है। एक बैटरी की तरह आप इस इंसान की ज़िंदगी में काम करते हो। जब आप इनके साथ होते तो इस इंसान में एक हिम्मत आ जाती है लड़ने के लिए। तो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। अपनी खुद की गलतियों पर ये सोचते हैं, ऐसा नहीं कि आपको ब्लेम किए जा रहे हैं। ऐसी भी एनर्जी है कि पुरानी बातों को याद तो कर रहे हैं लेकिन अपनी खुद की गलतियों के ऊपर सोच रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, भगवान को प्रे कर रहे हैं कि भगवान आप दोनों को हमेशा खुश रखें। और किस्मत के ऊपर, जैसे कि मैंने पहले बोला कि किस्मत के ऊपर इस इंसान को थोड़ा भरोसा नहीं है। इस इंसान को डर लगता है, इस इंसान को लगता है कि आप दोनों ने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, इतना जो इमोशंस है, इतना सच्चा प्यार जो आप दोनों एक दूसरे के साथ करते हो, उसके बावजूद भी क्या आप दोनों किस्मत से मिलेंगे, क्या आप दोनों की शादी होगी नहीं होगी, ये डर इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा है। नंबर 7 यहाँ पर खास है, नंबर 3 यहाँ पर खास है। ओके, फिलहाल तो मुझे इतना ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब टैरो से जानते हैं क्या कुछ आता है, क्या चल रहा है उनके दिल में इस वक्त आपको लेकर, देखते हैं। सबसे पहला ही कार्ड, आपके पर्सन बहुत अकेले पड़ चुके हैं आपके बिना। इस इंसान को अकेलेपन से ही जैसे कि डर लगने लगा है। इस इंसान को देखो हुआ क्या है कि आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन खुद को स्टक फील कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा ये इंसान खुद को स्टक फील कर रहा है उतना ही ज़्यादा इस इंसान को अकेलापन जैसे कि घेरता जा रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो इस अकेलेपन से बाहर नहीं निकलेगा। इस इंसान को लगता है इसको आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा। इस इंसान को लगता है ये आपकी तरफ नहीं आ पाएगा। कुछ निगेटिव एनर्जी में आपके पर्सन दिखाई दे रहे, जबकि वो आपकी तरफ आने के लिए तड़प रहे हैं। इस अकेलेपन से बाहर निकलना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं। आपके पर्सन ना आपके खूबसूरत चेहरे को बहुत याद करते हैं, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके खूबसूरत जो स्माइल है,
जब आप इनके साथ रहते थे तो जिस तरह से माहौल बनता था, जिस तरह से आप दोनों बातें करते थे, इस इंसान को वो सारी बातें याद रहे कि आपके साथ वो कैसे खुश रहते थे और आपके बिना वो कैसे फील करते हैं, कितना सैडनेस, कितना अलोननेस यहाँ पर है। और आपके साथ मतलब आपका ना एक ऑरा ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। जिस तरह से आप दिखते हो, जिस तरह से आपका ऑरा है, इस इंसान को बहुत अट्रैक्ट करते हो और इस इंसान को ना आप सबसे अलग लगते हो। इस इंसान को आपकी खूबसूरती, आपकी बात करने का अंदाज, हर बात इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है। हार्मनी चाहते हैं आपके पार्टनर शादी करना चाहते हैं आपके साथ, आपके पार्टनर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो आपसे दूर रहे, वो बिल्कुल इस अकेलेपन में जीना नहीं चाहते हैं आपके बिना। नंबर 10 कंप्लीशन का है। नंबर 9 एक न्यू साइकिल का है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं और इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले बोला था कि आपके पार्टनर अगर कुछ गलतियां करती तो इस इंसान को डर भी लगता है। आप दोनों के बीच में जो झगड़े हुए हैं उसकी वजह से इंसान को लगता है कि कुछ ठीक नहीं होगा। निगेटिविटी इस इंसान के मन में भर गई है, निगेटिव थॉट्स इस इंसान के मन में भर गए हैं। इस इंसान को एक तरफ तो ये अकेलापन मिटाना है, एक तरफ आपकी तरफ आना है, शादी की बात करनी है, कंप्लीशन लेकर आना है, और दूसरी तरफ आप दोनों के बीच में जो झगड़े हुए हैं, हो सकता है आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी बातचीत नहीं है, ब्रेकअप है, बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग। और जो आप दोनों के बीच में परेशानियां चल रही है उसकी वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि सब कुछ खत्म। ये डर आपके पार्टनर के मन में इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है कि जबकि वो एक नई शुरुआत चाहते हैं, शादी की बात करना चाहते हैं, और उसी वक्त इस इंसान को लगता है कि आप दोनों के बीच में जो मनमुटाव हुए हैं, जो झगड़े हुए हैं, उसकी वजह से जैसे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, एक नई शुरुआत नहीं हो सकती। दोनों बातें हैं, एक नई शुरुआत करनी भी है और डर भी लगता है। और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी नो कांटेक्ट में हो आप, ब्रेकअप हो चुका है आप दोनों का, ऐसे भी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये रही आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपके पार्टनर दुख में है इस वक्त, वो खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं रहना चाहते। इस इंसान को पता है कि आपके साथ रहकर ही वो इस दुख से बाहर निकल सकते हैं, आपके साथ रहकर ही वो इस दर्द से, इस पीड़ा से बाहर निकल सकते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर है। टूटा हुआ सा फील कर रहे हैं वो, बहुत बिखरा हुआ सा फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, और ओके, मुझे ऐसा लगता है कि कोई डर है इस इंसान, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, कोई डर है इस इंसान के मन में जिसको बाहर निकालने की आवश्यकता है। देखो, मैंने पहले बोला था इस इंसान के मन में डर है कि जो आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं उसकी वजह से आप इनको माफ नहीं करोगे या सब कुछ खत्म हो चुका, ये डर, ये फियर इस इंसान के मन में है। और आपके पार्टनर जिस तरह से आप एनर्जी आई है, बहुत जल्द आप दोनों के बीच में ये जो टफ साइकिल है वो खत्म होने वाली है। आपकी राशि कैप्रिकॉर्न हो सकती है, आपकी राशि स्कॉर्पियो हो सकती है, और जो डर आपके भी मन में अगर कोई डर है तो आपको वो डर निकाल देने चाहिए। और बहुत जल्द ये जो टफ साइकिल चल रही है आपके जीवन में वो खत्म होने वाली है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस ही आपके सक्सेस की की है। आपकी राशि लियो हो सकती है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो आपको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। और कुछ बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं गाइज कि आपके मन में, अब देखो हर किसी के साथ ये बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन हाँ कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि जेलसी में, इतने ज़्यादा जेलसी में आप कुछ गलतियाँ कर बैठे हो, लेट गो करना है। और यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि आपको लेट गो करना होगा, डेफिनेटली करना होगा। जो पास्ट की एनर्जी है उसमें से बाहर निकलना होगा और आगे बढ़ना होगा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।